हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स खलनायक, जिसमें है शिवराज, खोजो और भोकाल। चलिए शुरू करते हैं। खलनायक। मैं हूँ खलनायक, रक्त पिशाच तू है खलनायक तो हम हैं महानायक। अश्वलोक के चंद्रवंशी नगर में अश्व मानवों ने उस दिन देखा एक घोर आश्चर्य। उफ, यह क्या बला आ गई अश्वलोक में। कितना पारदर्शक है इसका जिस्म। जिस्म की एक एक नस तक दिखाई पड़ रही है। खुर खुर सो रहा था उस वक्त वह विशाल जीव। उस विशाल जीव के चारों ओर लग गया मानवों का मजमा। अश्वलोक से खदेड़ना होगा इसे। कहीं हिंसक हुआ तो अश्वलोक में हंगामा मचा सकता है ये। अपने प्रयास में जुट गए अश्व मानव। ही हाँ तुर खुर खुर, चल उठ भाग, जोर से चुभाओ इसे भाले। विशाल जीव की नासिका में हुई तीव्र गुलगुली और पट से खोल बैठा वह अपनी आंखें। भयानक जम्वाई लेता उठ खड़ा हुआ वह विशाल जीव। अगले पल अश्व मानवों में खलबली मचा दी उसने। तूने चुभाया था डायन डॉग की नासिका में अपना भाला। उफ, अश्व मानव का सिर धड़ से खींच लिया शैतान ने। खचाक। होश उड़ गए थे अश्व मानवों के वह दृश्य देखकर। वाह, अब तेरा खून एकत्रित होगा मेरी रक्त थैली में। डायन डॉग के पारदर्शक जिस्म में दिखाई पड़ती रक्त थैली का एक अंश सुर्ख होता चला गया। डायन डॉग को अपनी रक्त थैली को लबालब भरना है रक्त से। अपने खूंखार जबड़े फाड़े डायन डॉग बढ़ा अश्वों की ओर। ये हमारी ओर आ रहा है, मारो इसे, बरसाओ भाले। जैसे तिनकों की बरसात हुई थी डायन डॉग पर। ये अश्वमानव शायद शस्त्र फेंक रहे हैं मुझ पर इनके अस्त्र बड़े कच्चे हैं। एक भी चोट पहुंचाता नहीं लग रहा मुझे। डायन डॉग की पूंछ के घातक वार से कई अश्वमानव वहीं ढेर हो गए। रक्त से भरती चली जा रही थी डायन डॉग की रक्त थैली को क्यों भरने में लगा था वह दरिंदा। सेनापति गुड़क के नेतृत्व में सूर्यवंशी नगर में चल रही थी उस वक्त पेटू प्रतियोगिता। वहाँ एक से एक पेटू प्रतियोगी भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता आनंद ले रही थी विलक्षण अश्वमानव अश्वराज की अर्धांगिनी और चिंतित नगर की राजकुमारी कुदुम छुम्बी तथा अश्वराज की बहन घोड़ी लेखा भी। ओह भाभी श्री, देखिए उसके उदर को। ऐसा लगता है कि संपूर्ण अश्वलोक ही समा जाएगा उसके उदर में। हाँ हाँ हाँ, अनोखी व मजेदार है अश्वलोक प्रतियोगिता। नए सेनापति गुड़क ने प्रतियोगिता आरंभ करने की घोषणा की। आमंत्रित प्रतियोगियों, अश्व सम्राट महाअश्व अश्वराज एक आवश्यक राजकार्य के कारण प्रतियोगिता में अब केवल पुरस्कार वितरण के समय ही आ सकेंगे, किंतु इसी क्षण से प्रतियोगिता आरंभ की जाती है। और बस सेनापति का इतना कहना था कि पेटू टूट पड़े भोजन पर। एक एक से कुछ ना होगा, एक साथ 5 थाल लाओ चने के। हाँ हाँ हाँ, यह प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा, एक थाल और लाओ। और तभी मच गया हंगामा, सनसनी, दहशत। हाँ हाँ हाँ, खूब पेट भरपूरे भोजन कर लो, खूब पेट भर कर भोजन कर लो, ताकि डायन डॉग की रक्त थैली का एक भी कोना रिक्त न रह जाए रक्त से। हाँ हाँ हाँ, यह क्या बलाई। इसे देखकर मेरी तो पाचन क्रिया में भूकंप आने लगे हैं। बू बू। हथप्रभ ओ उठा सेनापति गुड़क भी। डायन डॉग, यह क्या बला है। उफ, कैसा अजीबोगरीब भयानक जीव है ये। घबराओ नहीं घोड़ी लेखा, अगर इसने कोई गड़बड़ की तो हमारे सैनिक इसे जीवित न छोड़ेंगे। किंतु गड़बड़ करने ही तो वहाँ आया था डायन डॉग, एक खूनी गड़बड़ करने। बहुत रक्त होगा इन पेटुओं में। हाँ हाँ हाँ। आहा, वह भयानक हंगामा देखकर दर्शकों में तो एक न दिखा। डायन डॉग खून पीता है। मेरा खून तो खटमल और मच्छर पहले ही पी चुके हैं, फिर भी भाग लेता हूँ। बू बू। सेनापति गुड़क का आदेश पाकर सैनिक दौड़ पड़े उस हत्यारे की ओर। खत्म कर दो इस शैतान को। बेचारे पेटू एकाएक ही उठकर न भाग सके और दरिंदे ने फाड़ डाले उनके पेट। सेनापति सहित कई सैनिकों को अपनी भीषण टक्कर से उछाल दिया रक्त पिपासु ने। आह, क्रोधाग्नि से धधक उठे राजकुमारी कुदुम छुम्बी के नेत्र।
इस दैत्य जीव के अंत के लिए अपनी जान पर खेलेगी राजकुमारी कुदुमछुम्बी। नहीं भाभी श्री, उफ। कुदुमछुम्बी को रोकने को बढ़ी राजकुमारी घोड़ी लेखा। रुक जाइए भाभी श्री, ऐसा दुस्साहस मत दिखाइए, उफ। ठोकर खाकर गिरी घोड़ी लेखा और आ पहुंचा सिर पर दरिंदा। वाह, खूबसूरती में बेजोड़ है यह अश्व स्त्री। नहीं, भाभी श्री, घोड़ी लेखा। रनचंडी सी बन टूट पड़ी राजकुमारी कुदुमछुम्बी डायनडोग पर। दुष्ट, अपने नापाक हाथ दूर रख कोमलांगी से। भाभी श्री, डायनडोग ने जकड़ लिया दोनों ही कोमलांगियों को। खूबसूरत स्त्रियां अगर बहादुर भी हो तो मुझे बहुत पसंद आती है। हा हा हा। छोड़ दे दुष्ट, शैतान, छोड़ दे मेरी भाभी श्री को। डायनडोग ने अपने नुकीले दांत राजकुमारी घोड़ी लेखा की ओर बढ़ाए। घोड़ी लेखा, उफ, नहीं, बचाओ, थाम ली गई। इसी पल दुष्ट, दरिंदे, खूनी, पापी, वहशी और शैतान की कलाई। किसे ये आहार बना रहा है तू अपना डायनडोग? बाँचें खिल गई घोड़ी लेखा की। चमक गई राजकुमारी कुदुमछुम्बी भी। ओह हिमायती, अश्वराज भैया, अश्वराज। अश्वराज की कोहनी की चोट से तिलमिला गया डायनडोग। अश्वराज तू जो भी है, अब डायनडोग पहले तेरा ही रक्त अपनी रक्त थैली में भरेगा। गिरने के साथ ही अश्वराज ने एक ठाल को तीव्र गति के साथ डायनडोग पर उछाल फेंका। ठक! कई फंदों में बुरी तरह से जकड़ दिया अश्वराज ने उसे। इसके बाद अश्वराज जा चढ़ा अपने विलक्षण रथ पर और सरपट दौड़ पड़ा रथ। अब यह रथ तब रुकेगा डायनडोग जब तेरे जिस्म की एक एक हड्डी टूट कर बिखर जाएगी। चीख गूंज उठी डायनडोग की। अति विलक्षण थे उस रथ के पांचों अश्व। कहरनाक, ओहो, गुलुप। बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियों ने बुरी तरह छील डाला डायनडोग को। गजब की थी उस गहरी खाई पर उन पांचों की वह उड़ान। डायनडोग, तेरा अंत आ गया अब। रक्त पिशाच तुझे जीवित न छोड़ेगा। अश्वराज, उसके कहर से थर्रा उठेगा अश्वलोक। पहले रथ नीचे आया और फिर तीव्र गति के साथ जमीन पर आकर टकराया डायनडोग। धड़ाक! खून से नहा गया डायनडोग। चीथड़े उड़ गए उसके जिस्म के। रथ से नीचे उतरा अश्वराज। कौन है रक्त पिशाच जिसका ये नाम ले रहा था? चीख उठा अश्ववट। बचो अश्वराज, बचो! यह वार इतना शक्तिशाली था कि अश्वराज को भी दिखाई पड़ गए दिन में तारे। ओहो, उसकी थैली का खून पीता था मैं। डायनडोग को मारकर रक्त पिशाच से बैर मोल ले लिया है तूने अश्वराज। चौंक उठा अश्वराज। ओहो, तो तू ही है रक्त पिशाच। देर सवेर तुझे ढूंढ ही लेता मैं, पर अच्छा किया जो तू खुद ही मेरे सामने चला आया। जिंदगी छीनने के लिए मौत को ही पास आना पड़ता है, जिंदगी के पास अश्वराज। और मैं तेरी मौत हूँ, किंतु सावधान था अश्वराज। अश्वराज ने उछाल फेंका था मौत को। अश्वराज की निगाहों में तू एक दरिंदा है रक्त पिशाच, जो मासूम व निर्दोष अश्वों का रक्त पीता है। रक्त पिशाच अत्यंत भयानक हो उठा। संपूर्ण अश्वलोक में तहलका मचा दूंगा अश्वराज, किंतु तेरी मृत्यु के पश्चात। अश्वराज भी हो गया मुकाबले के लिए तैयार। तो फिर बढ़ आगे, कर मुझ पर वार। और यह क्या? हा। तब फिर संभाल मुझे, ये आया मैं। बुरी तरह ठगा गया अश्वराज। उफ, इसका जिस्म वहीं रह गया और मुझ पर वार किया इसकी आत्मा ने। रक्त पिशाच की आत्मा ने अश्वराज का गला जकड़ लिया। हा। अश्वराज, मौत का ऐसा रूप तूने पहले कभी ना देखा होगा। यह देख रक्तांबर, अश्ववट, नीलकंठ, कालाखोर और अश्वशक्ति ने रक्त पिशाच के जिस्म पर एक भरपूर टक्कर जड़ी। रक्त पिशाच के जिस्म के चीथड़े उड़ा देंगे हम पांचों मिलकर। कुचल डाला उन पांचों ने रक्त पिशाच का जिस्म। चौंक उठा रक्त पिशाच। अश्वराज, तेरे ये अश्व तो बड़े वफादार हैं, मेरे बेजान जिस्म पर ही अपना क्रोध उतार रहे हैं। उफ! रक्त पिशाच की आत्मा का कसाव बढ़ता जा रहा था उसकी गर्दन पर। और तब महाबली महाअश्व मानव विलक्षण अश्वराज परिवर्तित हो गया एक इच्छाधारी रूप में। मेरी इच्छाधारी शक्ति ही मुझे इसकी पकड़ से निकाल सकती है। और तभी अश्वराज
शैतान को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। हा हा हा, अश्वराज, अब मैं अशुलोक में खुलकर तबाही मचा सकूंगा और तू मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। राजकुमारी घोड़ी लेखा, अश्वराज भैया आ। अगले पल चीख निकल गई राजकुमारी कुदुम छुम्बी के कंठ से भी। आह, हा हा हा, हा हा हा। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रह गया अश्वराज। उफ, अब अगर मैंने इस पर प्रहार किया तो वह प्रहार मेरी बहन के प्राण संकट में डाल देगा। तीव्र गति से दौड़ता चला गया रथ। मैं कल फिर आऊंगा अश्वराज, रोक सको तो रोक लेना मुझे। अश्वराज, अश्वराज रोको उसे। अश्वराज भी निकट आ पहुंचा। अश्ववट भी निकट आ पहुंचा। अश्वराज, जल्दी करो, रोकना होगा उस शैतान को। तभी वत्स अश्वराज, इस शैतान को रोक सकती है केवल एक शक्ति, जिसे तुम्हें हासिल करना होगा अतिशीघ्र। ओह अश्वमुनि, अश्वराज ने कबूल किया उस सत्य को। आपने सत्य कहा अश्वमुनि, रक्त पिशाच से मुकाबला करने में मैं सचमुच असमर्थ हूँ। आप मुझे उस शक्ति के विषय में बताइए मुनिवर। विचित्र भाव आ गए थे अश्वमुनि के नेत्रों में, जिसे देख न सका था अश्वराज। सुनो वत्स, यहाँ से उत्तर की ओर लाल गुफा में मिलेगी तुम्हें वह शक्ति कंटास्त्र, किंतु कंटास्त्र को तुम्हें कल रक्त पिशाच के आगमन से पूर्व ही लाना होगा, अन्यथा अश्वलोक की तबाही कल निश्चित है। नहीं, वह शक्ति कंटास्त्र मैं उसे तबाही से पूर्व ही ले आऊंगा। तुम्हारी कुदुम छुम्बी भी तुम्हारे साथ चलेगी अश्वराज। कुदुम छुम्बी की जिद के आगे झुकना पड़ा अश्वराज को। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर उतरा चिकोता। चिकी 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 आया चिकोता। पृथ्वी पर क्या इरादे थे सूरज से ही बेहद शरीफ दिखाई पड़ रहे उस शैतान के। चिकोता अपनी दुनिया बसाएगा पृथ्वी पर, आकाश और पाताल के बीच रहेगा अब चिकोता। यह क्या रूप धरा था चिकोता ने। चिकी 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 आया चिकोता, हा हा हा। चिकोता के पीछे चलती है जल की धारा। नजर से गुजरा चिकोता, हा हा हा। पृथ्वी पर बसाऊंगा अपना संसार, किंतु उससे पहले तुम मानवों की सफाई आवश्यक है पृथ्वी से। गुलुप गुलुप आ गुलुप, बचाओ। तबाही दूर से ही आती दिखाई पड़ गई नागरिकों को। अरे यह क्या, शैतान के पीछे पीछे चली आ रही है बाढ़। भागो, वरना हम डूब जाएंगे इस बाढ़ में। बड़ी तीव्र गति के साथ उथल पुथल मचाता गुजर गया चिकोता। हाँ, बचाओ। उफ, गुलप, सर्वशक्तिमान है चिकोता, हा हा हा। चिक्की चिक्की चिक्की। तभी गूंज उठी वह ललकार, दुष्ट चिकोता, रोक दे इस तबाही को। सब शक्तिधारक गोजो, मैं गोजो आदेश देता हूं तुम्हें। गोजो। ललकार सुनकर रुक गया था चिकोता भी। तूफान का सामना करने की ताकत है तुझमें गोजो। कोई मानवता पर प्रहार करे तो गोजो प्रलय को भी सामना कर सकता है दुष्ट चिकोता। चिकी चिकी चिकी, बहुत बहादुर है रे तू पृथ्वीवासी, हा हा हा। प्रलय का सामना तू भले ही कर ले, मगर यह चिकोता है, तूफान आगे बढ़ा, जिसका सामना नहीं कर पाएगा तू, हा हा हा। मंकोट, चीख पड़ा गोजो वह नाम। मंकोट ले उड़ा गोजो को। अपना वार खाली जाते देख पलटकर आया चिकोता। चिकी चिकी, वास्तव में किसी बहादुर से ही पाला पड़ा है मेरा। चिकोता आ गया अपने असली रूप में। नीचे उतर आ गोजो, मुझसे युद्ध कर। गोजो मंकोट की पीठ से नीचे उतर आया। तुझे समाप्त करने के लिए मुझे नीचे तो आना ही पड़ेगा चिकोता। सावधान गोजो, ये मक्कार कभी भी अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। चिकोता वार करने को आगे बढ़ा। संहारक, मुझे अपनी शक्ति दो। संहारक शक्ति से टकराकर इसका शस्त्र 2 टुकड़ों में बदल जाएगा गोजो। कोई साधारण इंसान होता तो चिकोता के इस भयानक वार से कट मरता। गोजो, इसे संहारक शक्ति का एक घूसा जरूर चखाना। संहारक की इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। तड़ाक। वो गोजो, न जाने किस मिट्टी का बना है ये शैतान। संहारक शक्ति का इस पर ही नहीं हुआ, संहारक शक्ति का असर ही नहीं हुआ इस पर। इसके लिए अभी गोजो के पास और भी प्रलयंकारी शक्तियां मौजूद है संहारक। चिकोता पुनः तीव्र गति के साथ आया। मानवता के रक्षकों के दुश्मन का वार संभाल है गोजो। तीसरी आंख, अपनी शक्ति दो मुझे। तीसरी आंख की प्रलयंकारी शक्ति से भस्म हो गई वह तलवार। खर्र। चिकोता ने युद्ध में
छल का प्रयोग गोजो मेरे इन बंधनों से ना बच सकेगा। धाराओं से बांध दिया उसने गोजो को। बिजली का अपनी शक्ति दो मुझे, मैं अपनी शक्ति से इन बंधनों को अभी काट डालूंगी गोजो। गोजो स्वतंत्र हो गया। बिजली का मेरे जिस्म से बाहर निकलो और इस शैतान को उसकी सारी शैतानी भुला दो। अभी लो गोजो। झपट पड़ी बिजली का चिकोता पर। चिकोता बिजली का तेरी सारी धाराओं को सुखाकर तुझे भी राख के ढेर में बदल देगी। पर यह क्या? हा हा हा, मेरी प्रलयंकारी जल धाराओं को सुखाने के लिए तुझे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे बिजली का। गोजो अब तुझमें हिम्मत हो तो आकर छुड़ा ले अपनी बिजली का शक्ति को मुझसे। बिजलिका को स्वतंत्र कर दे दुष्ट चिकोता। बेहद तीव्र जल की बौछार से दूर जा पड़ा गोजो। फूश! मंकोट तुरंत आ गया मदद के लिए। गोजो जल्दी करो, थाम लो मुझे। गुलुप! एक और संपूर्ण नगर में संकट था। मंकोट अगर वह दुष्ट अपनी जल धाराओं के साथ नगर में पहुंच गया तो भीषण तबाही होगी जान माल की। जलधाराओं को स्वतंत्र छोड़कर गायब हो गया चिकोता। मंकोट इसे रोकना होगा, इसकी धाराओं का रुख पलटना होगा और शैतान की कैद से स्वतंत्र करवाना होगा बिजलिका को। प्रलय बढ़ रही थी नगर को लील जाने के लिए। नगर में दहशत फैल गई। मौत थी केवल चंद ही कदम दूर। इस बाढ़ को अब ईश्वर भी नहीं रोक सकते। निश्चित है नगर की तबाही और हम सबकी मृत्यु। मैं इस बाढ़ को नहीं रोक सकता, किंतु भागो भागो माँ, नगर में इतना जल एकाएक कहाँ से आ गया? गुरु घंटाल की शक्ति से मैं इस बाढ़ का रुख मोड़ सकता हूँ। गोजो ने नगर को गुरु घंटाल की शक्ति का कवच पहना दिया। अब यह पानी नगर के ऊपर से होकर गुजर जाएगा। नगर वासियों के लिए अद्भुत करिश्मा था ये। उफ, यह तो गोजो है। गोजो ने बाढ़ का रुख बदल दिया। सब शक्ति धारक गोजो का चमत्कार। आश्चर्य! जल की इस तीव्र वेग धारा को समुद्र की ओर ले जाना होगा। वे तीव्र वेग धाराएं समुद्र में विलीन होती चली गई। गोजो, तुम वाकई श्रेष्ठ हो। आज सैकड़ों हाथ तुम्हारी सफलता की दुआओं के लिए उठे होंगे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।